जनागम का खजाना सुनने वाले सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री अभिनंदन करती है। जय जिनेन्द्र, नमस्कार है आप सबको और आप सब जुड़े रहिए। अब हम 25 बोल का अगला यानी कि दूसरा बोल करने वाले हैं। 25 बोल ठोकरा ऐसा बड़ा ही सुंदर और है छोटा, दूसरे बोले जाति 5, देखें इसमें कौन कौन है आता। हाँ तो साथियों, दूसरे बोले जाति 5, जाति 5। अब देखिए, संसार में तो हम क्या कहते हैं, बहुत सारी जातियां होती हैं और थोड़े में कह दें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 जातियां होती हैं। लेकिन यहाँ ठोकरे के अंदर जाति का वो अर्थ नहीं है जो संसार में व्यवहार में हमारे होता है। हाँ, तो जाति का दूसरा अर्थ है। अच्छा, वो मैं बताती हूँ आपको। इससे पहले हम ये जान लें कि ये दूसरा बोल जो है ना, दूसरे बोले जाति 5, ये दूसरा बोल कहाँ से लिया गया है, कौन से आगम से लिया गया है, मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुनना। प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद दूसरे उद्देशक से ये बोल लिया गया है, जाति 5 वाला। और जीवागम सूत्र में भी आता है। तो जाति 5 कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर जाति का अर्थ संसार वाला नहीं है। जाति का अर्थ है कि इंद्रियां यानी कि संसार में ज्ञान प्राप्त करने के जो हमारे साधन हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये जो है ना, ये जो हमारे साधन हैं 5 इंद्रियां। तो 5 इंद्रियां किसी को कम मिलती हैं, किसी को पूरी मिलती हैं। हाँ, कम भी मिलती हैं। तो इंद्रियों का कम ज़्यादा होना, उसकी वजह से जो उसका मतलब अलग अलग उसको बांट दिया गया है, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, डिवीज़न कर दिया गया है, वो डिवीज़न जाति कहलाता है। फिर से बता दूं, इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के बेसिस पर जो डिवीज़न किया गया है जीवों का, कि किसको कितनी इंद्रियां मिली, उसको कौन से उसमें विभाग में रखा है, तो वो विभाग जो है वो जाति कहलाते हैं। और एक विभाग में समान इंद्रियों वाले सभी जीव आ जाते हैं। ठीक है, कोई सा भी जो एक विभाग है उसके अंदर आने वाले सब जीवों में एक समान इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियों के आधार पर जाति बनती है। ठीक है, समझ आ गया? तो जब इंद्रियों के आधार पर जाति बनती है तो इंद्रियां तो 5 होती हैं, है ना। अब मैं 5 इंद्रियों के आपको नाम बता दूंगी। हाँ, नाम आपको पता है, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। लेकिन शास्त्रीय भाषा में नाम सीखो ना। हाँ, तो शास्त्रीय भाषा में इनको कहते हैं सबसे पहले श्रोतेंद्रिय, यानी कि कान, जो सुनने का काम करते हैं। श्रोतेंद्रिय, श्रुत माने होता है ना सुनना, तो श्रोतेंद्रिय। श्रवण कहते हैं ना सुनने को। हाँ, और श्रावक शब्द भी इसी से बना है। श्रावक जो विवेक पूर्वक सुनता है, ग्रहण करता है, विचार करता है और फिर उसी के हिसाब से अच्छी समझ से अपनी क्रिया करता है। श्र सुनना, व विवेक, क क्रिया, तो श्रावक भी शब्द इसी से बना है। तो श्रोतेंद्रिय शब्द का मतलब श्रोतेंद्रिय है पहली इंद्रिय। दूसरी इंद्रिय है कौन सी? चक्षु इंद्रिय।
आँख, समझ गए ना? हाँ। और तीसरी इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय। घ्राण घ्राण यानी सूंघने वाली, नाक, नासिका, घ्राण इंद्रिय। और चौथी इंद्रिय है कौन सी? रसना इंद्रिय, जो टेस्ट करती है। और पांचवी इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय, जो कि टच करती है, यानी त्वचा। तो ये 5 इंद्रियां हैं ना, तो 5 इंद्रियों के हिसाब से 5 ही जातियां हो गई, 5 ही जातियां हो गई। तो एक इंद्रिय, बे इंद्रिय यानी एक इंद्रिय जाति, बे इंद्रिय जाति, ते इंद्रिय जाति, चौर इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति, ये 5 जातियां हैं। समझ आई? जातियों का ये अर्थ आपके लिए बहुत नया है ना? अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो मैंने इंद्रियों के नाम बताए ना आपको, ये तो नाम है ही, और मजेदार नाम भी हैं इन 5 इंद्रियों के। अच्छा, कौन कौन से 5 इंद्रियों के नाम? देखो, श्रोतेंद्रिय है ना, यानी कि कान, तो श्रोतेंद्रिय इंद्रिय को कहते हैं गोचरी, गोचरी। और चक्षु इंद्रिय को कहते हैं अगोचरी। हाँ? अच्छा, गोचरी, अगोचरी। और घ्राण इंद्रिय को कहते हैं दुमुई, क्योंकि नाक के 2 छेद होते हैं ना, दुमुई। और रसना इंद्रिय को कहते हैं चरपरी, चरपरी, चटपटी चीजें पसंद आती है ना इसको, चरपरी। और स्पर्श इंद्रिय को कहते हैं अचरपरी, अचरपरी। तो ये 5 इंद्रियों के ये वाले नाम भी हैं, मजेदार है ना? हाँ, तो जातियों की बात कर रहे थे हम। 5 जातियां, एक इंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। अब देखिए, आपको ये जिज्ञासा होगी कि एकेंद्रिय जाति में कौन कौन से जीव होते हैं, बेंद्रिय में कौन से, किस में कौन से होते हैं, है ना? हाँ, तो मैं आपको बता दूं, एकेंद्रिय जाति में 5 तरह के जीव होते हैं। 5 तरह के होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके टाइप्स जो होते हैं 5 होते हैं। कौन से? पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय। यानी एकेंद्रिय जाति जो है ना, उसमें एक ही इंद्रिय होती है। कौन सी? स्पर्श इंद्रिय, ओनली स्पर्श इंद्रिय। यानी कि उनके सिर्फ शरीर होता है, सिर्फ उनके त्वचा होती है शरीर की, यानी शरीर होता है। तो ऐसे भी जीव हैं जिनकी ओनली स्पर्श इंद्रिय होती है। वो कौन कौन से जीव होते हैं? 5 प्रकार के जीव होते हैं। पृथ्वी काय के जीव, अप काय के जीव यानी जल के जीव। जल के जीव वो नहीं जो जल के अंदर रहते हैं, वो नहीं ना। अप काय के जल के जीवों का अर्थ है कि जो जल ही जिनका शरीर है। हाँ, वो हम सीखेंगे आगे। तो अग्नि काय के जीव, जिनका शरीर अग्नि ही है। और वायु काय के जीव, जिनका शरीर वायु ही है। और वनस्पति काय के जीव, जिनका शरीर वनस्पति ही है। तो ये एकेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं। अब ये हमें दिखते नहीं है ना, अब वनस्पति काय तो दिखाई देता है। वनस्पति जो भी पेड़ पौधे, फल फूल, जो भी कोई है, सब साग सब्जी, जो सब वनस्पति है। तो वनस्पति के काय तो हमें दिखाई देता है, पर जीव नहीं दिखते वनस्पति काय के, नहीं दिखते ना। हाँ, तो ये जो 5 जीव है ना, ये ऐसे सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते। तो लेकिन भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, और वो है आज का विज्ञान उसको मतलब इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा टेस्टिंग करके और बड़ा बड़ा उसकी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस करके और बता रहा है कि वो बातें सही हैं, होते हैं। हाँ, पृथ्वी काय के जीव भी होते हैं। और देखो ना, पर्वत बढ़ते हैं। आज तो कह रहा है ना वैज्ञानिक, पर्वत बढ़ते हैं। और पानी की एक बूंद में, यानी जो बारिश की बूंद बरसती है, उसकी एक ड्रॉप में कितने 4 लाख तक ड्रॉपलेट्स होते हैं एक ड्रॉप में। समझ गए? हाँ, तो ठीक है, वो विज्ञान अपने भाषा में बोलता है, पर वो बात सही है। और उसके देखने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देखिएगा, सारा बताया है इसको। उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। तो 5 प्रकार के जीव होते हैं। पृथ्वी काय के जीव, आप काय के, और अग्नि काय के यानी तेउ काय के, तेउ काय भी कहते हैं, अग्नि काय भी कहते हैं, और वायु काय के जीव, और वनस्पति काय के। ये एकेंद्रिय के 5। अब इनमें जितने भी जीव हैं वो सभी एकेंद्रिय के जीव हैं।
उनके एक ही इंद्रिय होती है, कौन सी? स्पर्श इंद्रिय, ओनली टच सेंस। ठीक है। अब बे इंद्रिय के जीव जिनके दो इंद्रियां होती हैं, दो इंद्रियां होती हैं यानी कि दो इंद्रियां होती हैं यानी कि उनको शरीर की त्वचा भी मिलती है, शरीर भी मिलता है और साथ में उनको मुंह भी मिलता है। हाँ, एक इंद्रिय वालों के मुंह नहीं होता, रसना नहीं होती, जिह्वा नहीं होती, फिर वो खाना कहाँ से खाते हैं? वही खाना तो मुंह से ही खाया जाता है ना, चाहे किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का जीव हो, खाना तो सब मुंह से ही खाते हैं। तो उनके तो मुंह होता ही नहीं है एक इंद्रिय वालों के। अब देखो वनस्पति कहाँ से भोजन लेता है अपना, पता है ना आपको? अपनी जड़ों से लेता है। यानी हमें जो दिखाई देता है वो कुछ अलग है, सच्चाई कुछ अलग है, पर है जरूर। उनको भी भोजन आहार तो सभी करते हैं, हर जीव आहार करता है, तो एक इंद्रिय के जीव भी आहार करते हैं। हाँ, तो बे इंद्रिय के जीव जिनको स्पर्श इंद्रिय होती है और रसना इंद्रिय होती है, यानी कि टच सेंस और टेस्ट सेंस दोनों होती हैं उनको। तो वो जीव कौन कौन से होते हैं? देखो वो जीव होते हैं, मैं आपको बता दूं, सीप देखा है आपने? सीप का जीव, शंख का जीव, लट देखी होगी, वो सब बे इंद्रिय होती है। और घुन देखा है आपने? और गिजाई, जोंक, कोड़ी नहीं होती जो सजावट में आजकल उसमें फेंग शुई वाले में और उसमें दिखाते हैं, बहुत चीज़ें हम उसमें काम आती हैं आजकल। गले के हार वगैरह कौड़ी से बनते हैं। वो जीव होता है पहले, बाद में मरने के बाद वो निर्जीव रह जाता है। शंख भी ऐसे ही होता है, शंख मंदिरों में नहीं बजता, हाँ, तो वो जीव होता है, उसका जीव निकलने के बाद वो निर्जीव हो जाता है। तो लट, सीप, शंख, घुन, अलसिया, जोंक, कोड़ी, गिजाई आदि आदि बहुत सारे जीव होते हैं बेंद्रिय में। अब तेंद्रिय जीव में कौन कौन से? जिनको तेंद्रिय के उसको नाक भी मिलती है, उसके नाक भी होती है, यानी कि स्मेल सेंस। तो नाक भी होती है। तो ऐसे कौन कौन जीव है? चींटी, मकोड़ा, देखो, जूं, लीक, ढोर जो इसमें गेहूं वगैरह में अनाज में हो जाते हैं ना, ढोर, कुंथुआ, सुलेसिया, ये जो जीव हैं, ये आप बहुत सारे जीवों से आप परिचित हो। तो इनके 3 इंद्रियां होती हैं, ये तेंद्रिय जाति के जीव हैं। कौन कौन से? चींटी, जूं, लीक, मकोड़ा, चींचड़, ढोर, सुलेसिया, कुंथुआ आदि। अब देखो चौइंद्रिय के जीव कौन से हैं? जिनके 4 इंद्रियां होती हैं। और चौइंद्रिय जाति में कौन से जीव आते हैं? जिनके आँख भी होती है, चक्षु इंद्रिय भी होती है उनको। तो वो चौइंद्रिय जीव हैं मक्खी, मच्छर, टिड्डी, कसारी, बिच्छू, भंवरा और पतंगा आदि आदि। समझ गए? और पंचेंद्रिय जाति जिसमें कि कान भी मिलते हैं, श्रोतेंद्रिय भी होती है पंचेंद्रियों के। पंचेंद्रिय जाति में कौन कौन से जीव आते हैं? मनुष्य, नारकी, देवता, त्रियंच पंचेंद्रिय वाले, त्रियंच पंचेंद्रिय, क्योंकि त्रियंचों में 5 ही जातियां होती हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन पंचेंद्रिय वाले त्रियंच जो होते हैं ना, वो इसमें आते हैं पंचेंद्रिय जाति में। तो अब देखो मैंने आपको बताया था मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। गर्भज मनुष्य हैं, और समूर्छिम मनुष्य भी होते हैं, और पर्याप्त बताए थे ना। हाँ, तो गर्भज मनुष्य के 5 इंद्रियां होती हैं, 5 ही इंद्रियां होती हैं गर्भज मनुष्य की। और समूर्छिम मनुष्य की भी 5 ही इंद्रियां होती हैं। आया था ना पहले बोल में, समूर्छिम मनुष्य भी आए थे ना। तो समूर्छिम मनुष्य जो कि माता पिता के बिना पैदा होता है, गंदगी स्थानों पर, मल मूत्र में, कफ में, वमन में, उल्टी में, पित्त में, मवाद में, और अशुचि स्थानों में जो गंदगी में, पसीने में पैदा होते हैं ना, अपने आप पैदा हो जाते हैं, वो होते हैं समूर्छिम मनुष्य। वो दिखते नहीं हैं, ज्ञानी को दिखते हैं, हम जैसों को नहीं दिखते हैं, पर होते हैं, सच बात है। तो पंचेंद्रिय मनुष्य जो होते हैं ना, तो उनके भी 5 ही इंद्रियां होती हैं, बस उनको मन नहीं होता। ठीक है? तो ये पंचेंद्रिय कौन कौन से हो गए? मनुष्य, नारकी, देवता और त्रियंच पंचेंद्रिय। अब देखो मैंने आपको अलग अलग एक इंद्रिय जाति के जीव बता दिए,
बेंद्र जाति में कौन कौन से जीव होते हैं वो बता दिया, तेंद्र जाति के जीव कौन से हैं, और चौंद्र जाति के जीव और पंचेंद्र जाति के जीव। अब पंचेंद्र जाति के जीव अब मैं बताने वाली हूँ आपको। पंचेंद्र जाति में कौन कौन से जीव आते हैं। आप कहेंगे भाई पंचेंद्री के तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, एक इंद्री के 5 टाइप्स के जीव होते हैं, 5 प्रकार के जीव होते हैं। पृथ्वी का है, आपका है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है ना। और ये जो पंचेंद्रीय है ना, त्रियंश पंचेंद्रीय, त्रियंश पंचेंद्रीय यानी त्रियंश गति में रहने वाले 5 इंद्रियों वाले जीव, तो ये होते हैं 5 प्रकार के। ये भी 5 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल में रहने वाले 5 इंद्रियों वाले जीव, जल के त्रियंश पंचेंद्रिय, और स्थल यानी भूमि पर रहने वाले त्रियंश पंचेंद्रिय, आसमान में उड़ने वाले त्रियंश पंचेंद्रिय यानी जलचर, स्थलचर, खेचर यानी नभचर, नभ माने आकाश होता है ना, और छाती से चलने वाले जिसको कहते हैं उर परिसर्प, और भुजा से चलने वाले भुज परिसर्प। फिर से बोल दूं, जलचर, स्थलचर, खेचर, खे माने आकाश, खेचर या नभचर भी कहते हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प और भुज परिसर्प, ये 5 प्रकार के पंचेंद्रिय जीव होते हैं। तो अब आपको पता है जल में रहने वाले कौन कौन से होते हैं, जो जल के जीव होते हैं। मगरमच्छ, कछुआ, मछली, और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये जलचर जीव है, जलचर त्रियंश पंचेंद्रिय। और इनकी जाति कौन सी है? जलचर त्रियंश पंचेंद्रिय की जाति है इनकी। स्थल में रहने वाले जितने भी जानवर हम देखते हैं, गाय, भैंस, बकरी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी कुछ है, ये सारे भैंस वगैरह, घोड़ा, तो ये सब के सब जो ज़मीन पर चलते हुए दिखते हैं हमें जानवर, वो सारे स्थलचर त्रियंश पंचेंद्रिय जाति के जीव हैं। अब आकाश में उड़ने वाले त्रियंश पंचेंद्रिय जाति के जीव हैं, जैसे तोता है, कबूतर है, कोयल है, मैना है, हंस है, जो भी बहुत सारे पक्षी हैं, चिड़िया वगैरह, है ना। और छाती से चलने वाले यानी उर परिसर्प। उर परिसर्प में आएगा उर कहते हैं छाती को। जैसे आप देखते हो ना, सांप होता है, अब वो रेंग रेंग के चलता है, पर 5 इंद्रियां होती हैं सांप को। तो अजगर, छिपकल, सांप। अब देखो भुजा के सहारे चलने वाले जीव, जिनके छाती से तो चलते हैं वो, लेकिन उनके पैर भी होते हैं, पंजे भी होते हैं, जैसे चूहा है, नेवला है, गिलहरी है, छिपकली है, ऐसे ये जीव भुज परिसर्प कहलाते हैं। तो त्रियंश पंचेंद्रिय के 5 प्रकार हो गए, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प, भुज परिसर्प। अब देखो जो ये इतने सारे जीव है ना, ये इनकी जातियां हैं। जितनी जितनी इंद्रिय उतने उतने उनकी जाति। यानी एकेंद्रीय जाति में 5 प्रकार के जीव, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है के जीव। और बेंद्रीय जाति में जिनके 2 इंद्रियां हैं, यानी कि स्पर्शेंद्रिय और रसनाइंद्रिय, वो सब जीव, जिनमें आएंगे शंख, सीप वगैरह बताए ना आपको। और तेंद्रिय जाति में चलेंगे, तेंद्रिय जाति में आएंगे जिनके 3 इंद्रियां हैं, जिनके नाक भी है सूंघने के लिए, तो घ्राणेंद्रिय भी है, तो वो तेंद्रिय जाति के जीव हैं। तो उसमें आएंगे हमारे चींटी, है ना, देखो सुना ना, चींटी, मकोड़ा, है, जूली वगैरह। अब देखो 4 इंद्रिय वाली जाति में कौन कौन से आएंगे। 4 इंद्रिय जाति में आएंगे मक्खी, मच्छर, भ्रमरा और कीड़ा पतंगा, बिच्छू वगैरह। और 5 इंद्रिय में ये मनुष्य, त्रियंश और देवता और नारकी, ये सब 5 इंद्रिय वाले होते हैं। अब हमारी जाति कौन सी है, कोई हमसे पूछे, मनुष्य है ना, हमारी जाति पंचेंद्रिय जाति है। आपसे कोई पूछे आपकी जाति कौन सी है, आप कहोगे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुप्ता हूँ जी, मैं शर्मा हूँ जी। नहीं, यहाँ पर ये जाति नहीं चलेगी। यहाँ पर चलेगी, आपसे पूछा जाए शास्त्रीय भाषा में आपकी जाति कौन सी है, तो आप कहेंगे पंचेंद्रिय जाति है ना। और अगर आपसे कोई पूछे चलती हुई जो एक वो दिखाई देती है ना, दुमुई, जिसके 2 मुंह होते हैं, बरसात में बहुत दिखाई देती है, उसकी कौन सी जाति है? कौन सी जाति होती है दुमुई की? दुमुई की जाति होती है
वो रेंग कर चलती है ना, उसके बस 2 इंद्रियां होती हैं, है ना। तो अब देखो, ऐसे आपको जाति का पता चलता है। तो दूसरे बोल में जाति 5 हमने किया आज, और अब हम इसके सारे जो नॉलेज हो गया हमको, सब जीवों के अंदर ये 5 जातियां होती हैं। एकेंद्रीय में कितनी जाति के, मतलब एकेंद्रीय जाति में कितने जीव आते हैं? एकेंद्रीय जाति में, ओनली एकेंद्रीय जाति में। अब देखिए आप, देखिए पृथ्वी काय के 4 बताए थे ना, सूक्ष्म, बाधा, पर्याप्त, अपर्याप्त। अब काय के भी 4, तेव काय के भी 4, वायु काय के भी 4, 16 तो ये हो गए। और वनस्पति काय के 6 बताए थे, सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक, फिर पर्याप्त, अपर्याप्त। तो एक केंद्रीय जाति में 22 प्रकार के जीव आते हैं। कितने? 22 प्रकार के। बेंद्रीय जाति में 2 प्रकार के, तेंद्रीय जाति में भी 2 प्रकार के, चौंद्रीय जाति में भी 2 प्रकार के, पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक है। अब पंचेंद्रीय जाति में कितने प्रकार के जीव आते हैं? जो 5 प्रकार बताए ना, 5 प्रकार, जलचर, स्थलचर, खेचर, उत्पलसव, बुधपलसव, ये 5 प्रकार बताए ना। तो 5 प्रकार के मन वाले भी होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं, यानी सन्नी और असन्नी। हाँ, तो 5 को 2 से गुना किया तो 10 हो गए, और पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं, तो 20। तो 20 प्रकार के ये पंचेंद्रीय वाले हो गए, पंचेंद्रीय जाति वाले हो गए। तो 20 प्रकार के पंचेंद्रीय जाति वाले, ये तो त्रिअंश के हो गए। और पंचेंद्रीय जाति के अगर सबको देखें तो सारे ही आ गए उसके अंदर। तो नारकी, देवता, मनुष्य, सब। तो पंचेंद्रीय जाति में तो भाई बस किसको छोड़ेंगे? एकेंद्रीय और बेंद्रीय को, इंद्रिय चौंद्रिय को छोड़ देंगे। पंचेंद्रीय जाति में तो बाकी सब आ जाएंगे, यानी कि 28 प्रकार के जीवों को हम छोड़ देंगे। 22 प्रकार के एकेंद्रीय के और 6 प्रकार के बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रिय वाले, 28 प्रकार के जीवों को हम छोड़ देंगे। बाकी सब पंचेंद्रीय जाति के जीव हैं। 563 में से माइनस कर दो 28, बाकी सारे के सारे पंचेंद्रीय जाति के जीव हैं। तो पंचेंद्रीय जाति में बहुत सारे जीव हैं। ये 5 जातियां हमने आज की हैं, और आप इसको ध्यान से करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो भी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को सुनने के लिए